हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। मैं आज अपने उन भाइयों बहनों के लिए वीडियो लेके आया हूँ जो पहली बार कोई भी ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और उनको नहीं पता कि एग्ज़ाम में अपने प्रश्नों का उत्तर कैसे देना है या रिव्यू करना है या बदलना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक मॉक टेस्ट के माध्यम से जानकारी देने की कोशिश करूँगा कि अपने क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है या उसको बाद में देखने के लिए छोड़ना है। तो चलिए मैं इसके लिए एक टेक्स्ट बुक का एक मॉक टेस्ट ले रहा हूँ, उसके माध्यम से मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो आप इस जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक टेक्स्ट बुक का एक मॉक टेस्ट है। तो आपको एग्ज़ाम में भी सेम इसी तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होंगे जो आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको ज़्यादातर जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी, तो आपको आगे बढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए मैं भी आगे बढ़ता हूँ। आपको ये सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद नीचे कॉर्नर में नेक्स्ट आगे क्लिक कर लेना है। आपको राइट साइड में एक कॉलम में अपना नाम और फोटो दिखेगा। आपको एक्चुअल एग्ज़ाम में भी ऐसा ही इंटरफेस दिखेगा, जहाँ पे आपको राइट कॉलम में आपका फ़ोटो और नाम के साथ दिखेगा। साथ में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन भी मिलेगा, जिसमें आप अपने एग्ज़ाम का डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हिंदी कर देता हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने हिंदी सिलेक्ट किया इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन आएँगे, लेकिन आप उसको कभी भी किसी भी टाइम इंग्लिश में चेंज कर सकते हो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को हिंदी में समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप उस समय अपने लैंग्वेज को इंग्लिश भी कर सकते हैं। ओके, फिर ये डिस्क्लेमर को क्लिक करके आई एम रेडी टू बिगिन करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड में एक कॉलम दिख रहा है, जिसमें सबसे ऊपर आपका नाम और फोटो दिखेगा। यहाँ पे ऊपर कुछ लिखा रहेगा, देखिए जो आपको ग्रीन दिखेगा इसका मतलब है आंसर्ड, आपने उत्तर दे दिया है। जो पर्पल दिखेगा आप इसको इसका मतलब है कि मार्क किया है आपने, मार्क कर दिया है, आप बाद में इसको रिव्यू करेंगे। और जो स्क्वायर बॉक्स में दिखेगा वो नोट लिस्टेड, नॉट विजिटेड, मतलब आपने वो क्वेश्चन सीन ही नहीं किया है, नहीं देखा है अभी तक। सो अब मार्क इट्स आंसर, अगर आपको पर्पल के साथ एक राइट का निशान दिखे तो आपने आंसर तो दे दिया है, लेकिन आपको उसका आंसर पे डाउट है, तो आप इसको बाद में देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और नोट आंसर्ड मतलब आपने देखा है लेकिन आपको नहीं आता, आप आगे बढ़ गए, तो वो रेड कलर का दिखाई देगा। तो जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 10 नंबर, ये एक्चुअल में 10 नंबर नहीं है फ्रेंड्स, ये आपके इस एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसका एक इंडिकेशन है। तो अगर आपका क्वेश्चन जो एग्जाम है उसमें 100 क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पे 100 तक गिनती दिखेगी, अन्यथा 120 है 120 दिखेगी। ये चूंकि ये मॉक टेस्ट है, इसमें 10 ही क्वेश्चन है, इसलिए 10 तक ही दिख रहे हैं। अब देखिए मैं जैसे कि ये क्वेश्चन देख पा रहा हूँ, उन शब्दों का चयन कीजिए जो नीचे शब्दों के युग में व्यक्त किए समान संबंध को दर्शाता है। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे कि पेन, पेन में स्याही होती है, तो पेंसिल में क्या होता है? तो पेंसिल में नोक होती है, लेड होती है, रंग होती है, लिखना होता है। तो जहाँ तक मुझे आइडिया है लेड होता है, तो मैं लेड क्लिक करके आगे बढ़ूंगा। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे सबसे नीचे की तरफ। तो सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा मार्क फॉर रिव्यू और नेक्स्ट, मतलब मार्क फॉर रिव्यू जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको मार्क फॉर रिव्यू मतलब जैसे कि ऊपर में राइट साइड कॉलम में दिखा था, मार्क रिव्यू के लिए पर्पल राइट कलर का निशान बन जाएगा। लेकिन चूंकि मेरे को यह आंसर आता है, तो मैं सेव नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, जो कि राइट साइड में दिख रहा है। तो यहाँ पे सेव नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ूंगा। तो जैसे कि आप देखेंगे आंसर करते ही मेरा ये ग्रीन हो गया, मतलब इसका आंसर मैंने दे दिया है।
अब ऐसा नहीं है कि आपने आंसर दे दिया आप इसको बदल नहीं सकते हैं। आप अगर अगेन चाहे पीछे जाना तो आप सीधा एक नंबर पे जो आपके राइट साइड में गिनती लिखी है, मतलब क्वेश्चन के नंबर्स लिखे हैं, उस पर आप क्लिक करोगे। अगर एक नंबर पर क्लिक करोगे आप अगेन एक नंबर पर पहुंच जाओगे। उसके हिसाब से अगर आपको फिर से कोई आंसर का जवाब देना है, चेंज करना है, तो चेंज करके सेव नेक्स्ट पे कर देंगे। अगर आप चाहते हो कि नहीं इसका आंसर मैं नहीं दूंगा तो नीचे आपको मार्क फॉर रिव्यू के जस्ट पास में क्लियर रिस्पॉन्स का ऑप्शन दिखेगा। क्लियर रिस्पॉन्स करोगे तो आपका सारा क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा। फिर आप सेव नेक्स्ट करोगे। देखिए अब रेड आ रहा है। रेड आ रहा है मीन्स आपने आंसर नहीं दिया है। तो मैं वापस एक पे जाके अपना आंसर दे दूंगा। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जिसका आपने उत्तर दे दिया उसका 1 आएगा, मतलब ग्रीन कलर आ जाएगा, जिसका नहीं दिया उसका रेड आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 रेड आ रहा है क्योंकि अभी तक आपने आंसर नहीं दिया है। सपोज अब मैं आंसर देता हूं। आयत का परिमाप तो वर्ग का परिधि। अब देखिए मैंने परिधि पे क्लिक किया। अब मैं सेव नेक्स्ट करूंगा तो सेम ग्रीन आएगा, लेकिन मैं इस बार आपको दिखाने के लिए मार्क फॉर रिव्यू पर क्लिक करूंगा, जो कि पहला ऑप्शन है लेफ्ट कॉर्नर में, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। अगर इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए मेरा पर्पल के साथ एक राइट कलर आ गया। राइट कलर का मतलब यह है कि मैंने आंसर तो दिया है लेकिन मुझे इस पे डाउट है, तो मैं इसको बाद में चेक करूंगा। अब मैं तीसरे नंबर पर आ गया। तो देखिए तीसरा मेरा क्वेश्चन है, दर्पण परावर्तन से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार जल। इसका आंसर मुझे थोड़ा डाउट है फ्रेंड्स, तो मैं कुछ भी अल्टरनेट दे दूंगा। जस्ट मुझे आपको इसकी जानकारी देनी है इसीलिए। तो मैं इसका आंसर विक्षेपण करता हूँ एक बार। अब देखिए इसको मैं अगर नेक्स्ट करूंगा तो सेव एंड नेक्स्ट करूंगा तो क्या ऑप्शन आएगा, ये ग्रीन दिखेगा, ग्रीन दिखा। अब फोर्थ क्वेश्चन में आगे। फोर्थ क्वेश्चन में त्वचा विज्ञान त्वचा से संबंधित है, नेफ्रोलॉजी गुर्दे से हृदय से संबंधित है आई थिंक। तो हृदय पे क्लिक करके मैं इसमें फ्रेंड्स मैं आंसर पे क्लिक नहीं करूंगा, मैं सीधा रिव्यू पर क्लिक करूंगा, मार्क एंड रिव्यू पर। तो देखिए इस पे ओनली पर्पल आ रहा, मतलब इसका आंसर मैंने नहीं दिया है बट मुझे बाद में इसका आंसर देना है, तो यहाँ पे ठीक है। अब आगे पांचवा क्वेश्चन। इसी प्रकार मैं कुछ कुछ आंसर देके आगे बढ़ता जाता हूँ बिना पढ़े, तो आप इसको माइंड मत कीजिए। तो देखिए इस तरह मैंने 7 क्वेश्चन का आंसर दे दिया। अब सपोज आपको मैंने इसमें से कुछ मार्क रिव्यू कर देता हूँ, कुछ आंसर देने के बाद ही मार्क रिव्यू कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ तक मेरे 10 क्वेश्चन हो गए। अब मैं क्या करूँगा, मेरे को अगर यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन में जाना है तो पहली बात मुझे अगर सारा देखना है तो आप लाइन से पहले एक पे क्लिक करेंगे, 2 पे क्लिक करेंगे अगर आपके पास टाइम है तो। अगर आप नहीं, आपको बस उसी क्वेश्चन का आंसर देखना जिसमें आपको डाउट था, तो आपने पहले से मार्क टू रिव्यू नेक्स्ट करके रखा है जो रेड ये पर्पल कलर का है। तो जैसे ही पर्पल कलर पे क्लिक करोगे तो आपको उस वो क्वेश्चन पे आप चले जाओगे, वहां से आप अपना क्वेश्चन का आंसर कंफर्म करके आप ओके चेंज क्लियर जो भी है करना चाहे कर सकते हो। और हाँ फ्रेंड्स, कभी भी किसी क्वेश्चन का आंसर देने के बाद नीचे सेव नेक्स्ट करना ना भूलें। अगर सेव नेक्स्ट नहीं करते हैं तो आपका क्वेश्चन वो सेव नहीं होता है और आपको उसके नंबर नहीं मिलते हैं। कई हमारे फ्रेंड्स ऐसी गलती कर चुके हैं जो पहली बार एग्जाम देने जाते हैं, वो अपना आंसर अच्छे से देते हैं बट सेव नेक्स्ट करना भूल जाते हैं। तो आप एक कलर का जरूर देखें, अगर ग्रीन कलर दिख रहा है तो भी माने कि हाँ मैंने आंसर दिया है, नहीं तो कुछ ना कुछ दिक्कत है। अगर आपने आंसर नहीं दिया है तो वो रेड दिखेगा, तो आपको ग्रीन दिखना श्योर है। अब देखिए 9 नंबर मैंने आंसर नहीं दिया था इसलिए रेड दिख रहा है। अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को 9 नंबर वापस देखना है, क्यों नहीं है यार मेरे को, अगर अभी हो जाए सोल्व हो जाए तो 9 नंबर पे मैं क्लिक करूंगा तो मैं 9 नंबर पे पहुंच जाऊंगा। अब यहाँ से मैं कुछ भी आंसर देके सेव नेक्स्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे भी तो मैं जैसे कि ये मैंने मार्क आंसर दिया था बट मार्क रिव्यू किया था, तो मैं कुछ भी चेंज करके सेव नेक्स्ट कर देता हूँ।
सेव नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन जैसे सेव नेक्स्ट करेंगे आपको ये ऑप्शन आएगा, यू हैव रीच्ड द लास्ट क्वेश्चन द एग्जाम, डू यू वांट द फर्स्ट क्वेश्चन, गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप अगर पहले क्वेश्चन पे जाना है तो यस कीजिए, अन्यथा नो कीजिए। तो मैक्सिमम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे जाना पसंद करते हैं, तो मैं यस करता हूँ। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अब आपको यहाँ से या तो लाइन से चलिए 1 2 3 4 5, अगर नहीं आपके पास टाइम कम है तो सिर्फ आप जो पर्पल कलर दिख रहा है, जो आपने मार्क फॉर रिव्यू, या जो रेड दिख रहा है जो आप नहीं कर पाए, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन पर जा सकते हैं। तो इस तरह आप अपने एग्जाम को इसी इंटरफेस में आप देखेंगे, ऊपर आपका टाइमिंग भी चलता दिखेगा। इसमें आप अपने हर क्वेश्चन के बाद टाइम जरूर देखते रहें, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है, हमारा ध्यान पूरा क्वेश्चन में रहता है, लेकिन हमारा टाइम खत्म हो जाता है, टाइम का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अब देखिए, ये तो हो गई हमारा क्वेश्चन कैसे आंसर करना है, मार्क को रिव्यू करना है, कैसे क्लियर करना है, और कैसे सबमिट सेव नेक्स्ट करना है। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में बढ़ई, जैसे कि इस क्वेश्चन में बढ़ई लिखा है, आपको नहीं पता बढ़ई क्या होता है, तो आप जिस ऊपर जहाँ टाइम चल रहा है, जहाँ ये दिखा है, वहाँ पे आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो, लैंग्वेज इंग्लिश में भी जा सकते हो। तो आपको दिख जाएगा कारपेंटर, तो यहाँ से आप समझ सकते हो कारपेंटर। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो आप हिंदी इंग्लिश कुछ भी कर सकते हो। तो आपका इसमें कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट करो, आपका इंग्लिश आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको, अगर आपने सारा क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन का आंसर दे दिया, अब आपको सबमिट करना है, तो आपको जो राइट साइड का कॉलम है, जो क्वेश्चन नंबर्स लिखे थे, सबसे नीचे आपको सबमिट टेक्स्ट पे क्लिक करना है। टेस्ट, सबमिट टेस्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे एक दिख जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन, आपके टोटल कितने क्वेश्चन थे, आपने कितने आंसर किए, कितने उत्तर नहीं दिए, और कितने मार्क फॉर रिव्यू छोड़ दिए। तो इस तरह आपका पूरा डिटेल यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे सबमिट करने से पहले आप यहाँ पे जरूर देख लें कि यहाँ पे आंसर जितने आपने दिए उतने इधर आ रहे हैं, आप संतुष्ट हो कि नहीं हो। अगर संतुष्ट नहीं हो तो आपको देखना है, क्या पता आपने आंसर तो दिए लेकिन सेव नेक्स्ट नहीं किए। तो मैंने किए हैं अच्छे से, इसलिए मैं सबमिट के लिए क्लिक कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह आपका सारा एग्जाम देना है। तो कुछ भी आपको अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।